नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज की अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत से यत्न करते हैं, बहुत जतन करते हैं, लेकिन जीवन में धन का अभाव निरंतर बना रहता है। चाहे जीवन में कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन धन का प्रवाह नियमित रूप से नहीं हो पाता। यदि धन कभी आता भी है तो तुरंत ही हाथों से फिसल जाता है। ये प्रश्न लगभग सभी के मन में अवश्य उठता है। तो आज इसी क्रम में आपको इस प्रश्न का निदान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और साथ साथ में बताएंगे कि महाराज जी ने इस विषय पर आपके लिए क्या अद्भुत संदेश दिया है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में धन का उतना ही महत्व है जितना कि आम दिनचर्या में सभी वस्तुओं का होता है, और यह भी बहुत पूर्ण रूप से सत्य बात है। इस आधुनिक युग में जीवन यापन के लिए धन का प्रवाह जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी हमारी दिनचर्या नियमित रूप से कार्य कर पाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराज जी ने इस विषय में क्या कहा है। महाराज जी ने बहुत सी शिक्षाएं दी हैं। महाराज जी ने इस विषय पर बहुत ही गहराई रहस्यमयी बात बताई। महाराज जी कहते हैं कि जिनके भी जीवन में धन का प्रवाह नियमित रूप से नहीं रहता है, जिनके जीवन में पैसा नहीं टिकता, धन का अभाव आजीवन बना रहता है, उनके लिए सबसे बड़ी सीख है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप धन को कोष को खाली नहीं करोगे, तब तक धन भरेगा कैसे। इसे यूं भी कहा जाता है, जब तक आप कोष को खाली नहीं करोगे तो वह भरेगा भी नहीं। तो महाराज जी इस बात से आप क्या समझना चाहते हैं। देखिए, बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है लेकिन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक यह भी कहावत है कि जिस प्रकार से कोई औषधि कड़वी होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धन है, इस प्रकार से कड़वी बात जीवन में सुनना अवश्य चाहिए, क्योंकि वह औषधि स्वरूप में कार्य करती है। महाराज जी कहते हैं कि वैसे तो प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार का स्वभाव होता है, लेकिन धन के मामले में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काफी कंजूस होते हैं, काफी कंजूसी करते हैं, और धन की मितव्ययिता के साथ जीवन में चलना, ये दोनों अलग अलग बात है। ये बात पूर्णतः सत्य है। मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी वही होने का आशय है कि कम खर्च करने वाला होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम खर्च नहीं करना कि व्यक्ति को नहीं होना चाहिए कि जो जीवन में जरूरी है उसका उपयोग भी न कर पाए, और धन को सदैव संचित करने का प्रयास करते रहें। जीवन में धन का संचय करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा संचय भी किसी काम का नहीं। जीवन की जो दिनचर्या है, जो आम जनजीवन है, वही उसकी स्थिति को बिगड़ जाए। और आप धन के संजोए तो रखें, ऐसा धन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। महाराज जी कहते हैं कि अब यह समझना यहाँ आप पर है कि अगर हम कोष खाली भी करें तो किस प्रकार से करें, कहाँ पर उस कोष का पैसा लगाया जाए और धन का उपयोग किया जाए। जिस प्रकार से उसका प्रवाह नियमित रूप से बना रहता है, धन का प्रवाह जीवन में बहुत आवश्यक है। प्रवाह कोशी यही है कि जीवन में यदि धन आए तो वह उसको आप खाली भी करें, सही चीजों में खर्च भी करें, दोनों कार्य जरूरी हैं। आना और धन का जाना भी एक ऐसी जगह हो, ऐसे स्थान पर हो जहां पर वह धन लाभ की स्थिति पैदा करें। धन को लगाना कहाँ चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी महाराज जी की शिक्षा है कि शिक्षा के अंदर ही शिक्षा है। उस कर्ज को खाली करने का सबसे सही तरीका है कि आप जरूरतमंदों की सहायता करें। जरूरतमंदों की यदि आप सहायता करते हैं, उससे क्या होता है, आप किसी की सहायता करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। वह सकारात्मक ऊर्जा उस किसी भी प्रसन्नता, खुशी या संतोष उत्पन्न करती है। जितना ही आशीष आपको मिलता है, वह आपके धन को दो गुना और अति गिनित गुना बना देते हैं। आप देखेंगे कि जीवन में यदि आपकी नजर में, आपकी निगाहों में कोई ऐसे धनवान व्यक्ति हैं जिनको देखकर उनको एक प्रेरणा मिलती है,
धन हो तो इस तरह से हो, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आप झांक कर देखेंगे तो बहुत से लोग हैं जो बहुत दानी किस्म के हैं। देखिए, दान पुण्य के कार्य जितने ज्यादा जीवन में किए जाते उतनी ही अच्छी बात है, और इसका भी प्रभाव रुकना नहीं चाहिए। उनकी प्रवृत्ति में एक आदत को शामिल कर लेने से जीवन में कुछ भी हो जाए, जितना भी आप धनार्जन कर रहे हों, जो भी आप कार्य से जुड़े हों, जिस कार्य को भी आप कर रही हों, जिसको भी आप धन अर्जित होता हो, उसके कुछ प्रतिशत दूसरों की सहायता में लगाना शुरू करें। आप पाएंगे कि महाराज जी की जो बात है, महाराज जी की जो शिक्षा है, अर्थात सत्य है। सत्य इस प्रकार से है क्योंकि महाराज जी जो धन का प्रवाह मितव्यय वाला व्यवहार बताता है कि कोष को खाली करना, तो खाली कहाँ करना है? जब आप किसी की सहायता करते हैं, उसके द्वारा आशीर्वाद आपको मिलता है, वे हृदय से आशीर्वाद देते हैं। आप सोचिए कि किसी भूखे व्यक्ति को यदि आप भोजन करा दें, तो जो उसकी अंतर आत्मा है वो भले ही मुख में ना हो, आपको कोई दुआएं ना दे, लेकिन उनकी जो तृप्ति हो गई है, उसकी तृप्ति का जो भाव है, वह आशीर्वाद स्वरूप से आपके लिए स्वतः ही एक आशीर्वाद का काम करता है। और ऐसे आशीर्वाद जितने अधिक मिल जाएं, जीवन में उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि उनके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद आपके जीवन में आपके द्वारा जितने भी संसाधन हैं, उनको कई गुना बढ़ा देते हैं। ऐसे कौन नहीं होगा कि जिसके पास धन की स्थिति आज भी है, वह दो गुनी चार गुनी हो जाए। हर कोई यही चाहता है। आज हर व्यक्ति जीवन में जो आर्थिक रूप से स्वतंत्रता चाहता है, यानी कि जो भी आपकी जीवन में महत्वपूर्ण चीज है, ईश्वर से मांग रहे हैं, आपको उसका अर्जन करने की उसकी स्थिति और मजबूत हो जाए। हर कोई यही चाहता है। मान लीजिए, बाजार से आप कोई वस्तु देखते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन उसको खरीदने के लिए धन ही नहीं होता। ऐसा कौन चाहता है? हर कोई यही चाहता है कि उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण चीजें जितना भी हो हम खरीद सकें। तो ये तभी होगा जब आप धन का सही उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। धन का खर्च होना कोई गलत बात नहीं है। उस धन का खर्च किस कार्य में कर रहे हैं, इसका महत्व है, क्योंकि नहीं चाहेगा कि मेहनत में कमाया हुआ पैसा स्वास्थ्य या खराब स्वास्थ्य के लिए लगाया जाए। जहां दवाइयां पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। हर कोई चाहता है कि हम ऐसी चीज अपने जीवन में जोड़ें जिसकी हमें आवश्यकता हो। धन का सदुपयोग कहलाता है। शिक्षा महाराज जी की आपको बहुत काम आने वाली है कि आपको अपने कोष को खाली करना है समय समय पर, क्योंकि प्रवाह कार्य भी है। आना और जाना जिस प्रकार से प्रवाह होता है, धन आपने कमाया और अच्छी चीजों में खर्च हो गया, यह प्रवाह की स्थिति है। तो धन का प्रवाह यदि नियमित रूप से आप अपने जीवन में करते हैं, तो आप जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। धन की इच्छा रखते हैं तो आपके द्वारा कमाया गया धन को दान पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए। इसके अलावा यह एक अच्छा होगा कि यदि आप महाराज जी की कहानी अनुसार यह धार्मिक कार्यों में उस धन को खर्च करें। इसके अलावा जैसे रामायण आदि का पाठ कर सकते हैं, भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। ये धन का सदुपयोग होता है। और जब आप ऐसी बड़ी अद्भुत चीज करते हैं जो कि परमेश्वर चाहते हैं अपने भक्तों से, जो लोग दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों का अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ईश्वर स्वयं खुद सोचते हैं, व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं कि मेरा एक ऐसा प्रिय भक्त है जो अन्य भक्तों की सहायता कर रहा है, उसकी सहायता करना तो बहुत आवश्यक है। ईश्वर भी स्वरूप में सुने, इस वक्त मुझे सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसकी सहायता करूंगा तो यह कई और अन्य लोगों की सहायता करेगा। तो इस प्रकार से ईश्वरीय स्वरूप में यह सृष्टि कार्य करती है। इसलिए बहुत ही अद्भुत है हमारी सृष्टि, बहुत ही अद्भुत है ईश्वर का प्रेम। तो यूं ही बनाए रखें। जीवन में यही मैं आपसे कामना करती हूँ। किसी के भी जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, सबको सद्बुद्धि ईश्वर की तरफ से प्राप्त हो। तो यह था हमारा आज के क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर ज़रूर बताएं। हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य रूप से देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।